सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम लोग कैसे सीएसएस में यूज़ करते हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये समझ लो यार कि अगर तुम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो ना, अगर तुम फ्लेक्स बॉक्स का नाम सुन रहे हो ना, तो ये पक्का एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हर चीज़ में पूछी जाती है। एक तो इंटरव्यू में पूछी जाएगी। अगर सीएसएस का तुम्हारा इंटरव्यू है तो ये चीज़ पूछी ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, इसका यूज बहुत ज्यादा करोगे तुम, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा यूज करोगे। हर एक चीज में तुम फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहे होगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना, राइट। यार अभी हुआ क्या कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये सेकेंड राउंड है, मैं वैसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और वो पूरा फेल हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मेरा जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन बंद हो गई अचानक से एंड रीस्टार्ट होने लगा अचानक ही से। मुझे 1 घंटे का वीडियो अब दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। पहले तो यार ये समझो फ्लेक्स बॉक्स हम लोग यूज क्यों करते हैं। देखो ये फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है ना, वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हम लोग की वेबसाइट है वो सिर्फ कंप्यूटर में ओपन की जाती थी, ठीक, क्योंकि हम लोग के पास कीपैड वाले फोन होते थे, उसमें क्या ही इंटरनेट चलता है और क्या ही वेबसाइट ओपन करोगे तुम, राइट। तो पहले सिर्फ कंप्यूटर में की जाती थी और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती थी वो फिक्स्ड होती थी, मतलब हल्का फुल्का इधर उधर होती थी, बट एक अगर इतनी बड़ी है तो इतनी ही बड़ी रहेगी, है ना। मैक्सिमम जितने भी मॉनिटर्स होते थे वो इतने ही बड़े होते थे और उसमें जो वेबसाइट बनाना है वो भी आसान होता था। क्या हुआ कि बाद में स्क्रीन्स छोटी हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई और मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गए और इनफैक्ट टीवी आजकल, इन सब में भी जो हम लोग की वेबसाइट है वो ओपन होने लगी, राइट। तो अब फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ यहाँ पे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को जो वेबसाइट बनानी है वो जो हमारा मॉनिटर है उसमें भी अच्छी दिखनी चाहिए, जो हम लोग का फ़ोन है उसमें भी अच्छी दिखनी चाहिए और जो हम लोग का टैबलेट है उसमें भी अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। तो फ्लेक्स बॉक्स इसके यूज होता है ताकि हम लोग की जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिवनेस बन सके, कि अगर तुम मॉनिटर में भी खोल ले तब भी अच्छी लगे, फोन और टैब में भी खोल ले तब भी ये अच्छी लगे दिखने में, ठीक। तो ये मेन रीजन होता है हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। अब ये होता क्या है? इट इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रो और कॉलम। यार तुम एक चीज समझो कि एक वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट में जितने भी आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे वो तो या तो हम लोग रो के फॉर्मेट में करेंगे या तो कॉलम के फॉर्मेट में करेंगे। तुम पूछोगे भैया कैसे? मैंने लास्ट वीडियो में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा था जिसमें मैंने इनिशियली क्या रखा था कि यहाँ पे हम लोग इमेज लगाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग कुछ पैराग्राफ कर देंगे, ये मैंने कहा था तुम लोगों से, ठीक। बट क्योंकि मैंने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ाया था इसलिए मैंने बिना उसके यूज करे हुए उसको बताने की कोशिश की थी और दूसरा लेआउट बनाया था, राइट। अब तुम इधर देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, एक मिनट, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में है, ठीक। रो क्या होता है? ये रो होता है आपका, ये कॉलम होता है, ठीक। अगर मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में डिवाइड कर दूं तो एक ऐसा और ऐसा, ठीक। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में नहीं है कि इतना जो सेल है, ये जो सेल है इसमें तुम्हारा इमेज आ जाएगी और ये जो सेल है इसमें तुम्हारा पैराग्राफ या कंटेंट आ जाएगा, ठीक। ये एक रो के फॉर्मेट में अरेंज हुआ है कि ये इमेज हो गई, फिर यहाँ पे पैराग्राफ हो गया, ठीक, इस टाइप से। अगर हम लोग को अगर हम लोग को कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना होता तो कुछ इस टाइप से करते हैं। लेट्स से ये आपकी स्क्रीन है और यहाँ पे इमेज हो गई और यहाँ पे पैराग्राफ हो गई। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है ये कॉलम के फॉर्म में है, क्योंकि मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है। तो इस सेल में हम लोगों ने क्या किया, इमेज रख दी, और इस सेल में क्या किया हम लोगों ने, पैराग्राफ रख दिया। तो ये कैसा हो गया? ये कॉलम के फॉर्म में हो गया। और ये कैसा हो गया? ये रो के फॉर्म में हो गया। तो इनफैक्ट मैं इतना ही बस कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं अपने HTML पेज में या फिर अपनी वेबसाइट में, वो या तो रो के फॉर्मेट में हम लोग ऐड करेंगे या तो कॉलम के फॉर्मेट में ऐड करेंगे। इसको समझाने के लिए एक और मैं समझा देता हूँ कि लेट्स से तुम लोगों ने देखा होगा अमेजोन का पेज, फ्लिपकार्ट का पेज, है ना, या और भी किसी का पेज, उसमें क्या होता है, कार्ड्स देखे होंगे, शॉपिंग कार्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के बने होते हैं, बॉक्स टाइप की। इधर इमेज होती है प्रोडक्ट की और इधर उसका प्राइस लिखा होता है और इधर
पैराग्राफ छोटा सा लिखा होता है। तो इस टाइप के मल्टीपल ये लोग क्या करते हैं, कार्ड्स इधर लगा देते हैं। ठीक, इस टाइप के मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ठीक, अब तुम देखो ये जो कार्ड्स है ना, ये रो के फॉर्मेट में अरेंज है। कौन से फॉर्मेट में? रो के फॉर्मेट में। इसी तरह अगर इन कार्ड्स को ऐसे लगा दिए जाते, फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ठीक, तो ये किस फॉर्मेट में होते हैं? ये कॉलम के फॉर्मेट में होते हैं। तो वेब पेज में जितने भी चीजें, जितने भी कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं, वही इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम होती है। ये चीज हम लोग को यहाँ से समझ में आ रही होगी। ऑलराइट, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और ये चीज तुम लोग अच्छे से समझ भी गए होगे, आई होप। नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखने वाले हैं कि ठीक है भैया, रो एंड कॉलम के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स को हम लोग यूज कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम? वैलिड क्वेश्चन है ना? तो चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। चलो पहले एक काम करते हैं, दो टर्म्स को समझते हैं, दो टर्म्स को समझते हैं। और एक मिनट, ओके। दो टर्म्स में से जो पहला टर्म है उसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्स कंटेनर। क्या कहेंगे? फ्लेक्स कंटेनर। ठीक, जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्स आइटम्स। ये टर्म, दो टर्म्स को हम लोग को अच्छे से याद करना होगा। आखिरकार ये होता क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लेट से हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक, कंटेनर का मतलब है कि अब कंटेनर तुम इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट हो गई। ऑलराइट, ये आपकी वेबसाइट हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक डिवाइड करते हैं या फिर कुछ है ना एरिया जो डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है, इसको मैंने क्या कर लिया, एक कंटेनर बना दिया। और मैंने कहा कि इस कंटेनर में, इस कंटेनर का जो क्लास है मैं रखूंगा टॉप। ठीक, इस टॉप कंटेनर में एक मेरी इमेज आएगी और मेरा फिर पैराग्राफ आएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और कंटेनर बनाएंगे, एक और कंटेनर बनाएंगे और इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, स्किल्स लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्किल्स। ठीक, और यहाँ पे हम लोग स्किल्स लिख देंगे। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, दूसरा कंटेनर हो गया। और मैंने इसकी जो क्लास है वो स्किल्स रख दी। ठीक, उसी तरह हम लोग फिर मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। है ना, कि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने थर्ड कंटेनर बना दिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया एजुकेशन की, एजुकेशन हम लोग की क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आपके एजुकेशंस आ गए। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका थर्ड कंटेनर हो गया। ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर। इस कंटेनर का भी मैंने एजुकेशन क्लास रख दी। ठीक, तो यही कंटेनर जो है, ये कंटेनर, इस कंटेनर की ही मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मैं कंटेनर कहूँ यहाँ पे, तो तुम लोगों को समझ जाना है कंटेनर का मतलब क्या हुआ। जो हम लोग सेक्शन को डिवाइड करते हैं इस टाइप से, उसी को मैं इनफैक्ट कंटेनर कह रहा हूँ। ठीक, और स्पेलिंग देख लेना थोड़ी, है ना। और इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज आती है, फॉर एग्जांपल ये इमेज आई, ये पैराग्राफ आया, ये एक स्किल वाला टाइटल आया, फिर ये कुछ इमेजेस आई, है ना, ये कुछ इमेजेस आई, ये टाइटल आया, तो ये जितनी भी चीजें हो गई इनको हम लोग कहते हैं आइटम्स। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने जितना भी चीजें इस कंटेनर के अंदर मैं लिख रहा हूँ, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइटम्स। इतनी चीज समझ गए होगे। चलो यार एक काम करते हैं, पहले ये कंटेनर और ये आइटम्स बनाते हैं अपने VS कोड में। ठीक, तब आगे समझ में आएगा। तो ये बेसिक सा बॉयलर प्लेट है, तुम लोग कर सकते हो। नाउ एक मैं कंटेनर बनाऊंगा, div डॉट कंटेनर, अरे यार, div डॉट कंटेनर। ठीक, और इस कंटेनर के अंदर अब हम लोगों को कुछ आइटम्स लगाएंगे। ठीक, div डॉट, राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स से 4 कर लिए मैंने। अब यहाँ पे आएंगे एंड अभी तो वेबसाइट हम लोग की नॉर्मली होगी, इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। एंड ये हम लोग की वेबसाइट ऐसी कुछ दिख रही, कुछ भी खास नहीं है जब तक हम लोग CSS नहीं लगाएंगे। लेट से मैं क्या करता हूँ, इसमें डॉट कंटेनर BG बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ओके। ठीक, नाउ डॉट आइटम्स एंड
इसका जो है वो हम लोग कुछ वेथ दे देते हैं, लेट्स से वेथ हो गई 50 पिक्सल्स, एंड हाइट दे देते हैं कुछ 50 पिक्सल्स, राइट। तो ये अभी हम लोग का कुछ इस टाइप से बन गया है। ये हम लोग का क्या है, कंटेनर है, ये जो बॉक्स है, और इसके अंदर हम लोग अब आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं। आइटम दिख नहीं रही क्योंकि वो भी ब्लैक हो गई, तो इसका बीजी कलर हम लोग वाइट कर लेंगे। ओके, वाइट से वाइट मैच हो गया, तो मैं रेड कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। तो ये रेड हो गया, ठीक। अब इनको ये जो जितने भी आइटम्स हैं उनको सही से देखने के लिए मैं इनमें कुछ मार्जिन दे दूंगा 10 पिक्सल्स की, ताकि ये थोड़े से दिखे हम लोग को कि ये बॉक्स है। तो ये इस टाइप के बॉक्स बन के रेडी हो चुके हैं। इनमें मैं एक एक नंबर्स दे देता हूँ, 2 3 4, ऑलराइट। सो अब ये हम लोग का बॉक्स बन के रेडी है, जिसमें 1 2 3 4 नंबर भी मैंने दिया हुआ है, ठीक। अब यार ये जो हम लोग का है ना, नॉर्मल कंटेनर है, और ये जो है ना हम लोग का नॉर्मल आइटम्स है। और अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिस्प्ले कंटेनर और सॉरी फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम बनाना है। ये कैसे करेंगे, ये हम लोग करेंगे इसकी मदद से, है ना। जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, तो अब देखो क्या चेंज हुआ। ये लोग जो सीधे सीधे थे, अब वो कैसे हो गए, ये जो कंटेनर्स, ये जो आइटम्स हैं, वो अब रो के फॉर्मेट में हो चुके हैं, कॉलम के फॉर्मेट से। तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है आपका फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम। जैसे ही हम लोग इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम बन जाएगा, ठीक। ये चीज हम लोग को समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जितने भी आइटम्स होते हैं वो या तो रो या तो कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, ठीक। देखो यार, डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे हम लोग करेंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट रो के फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये ऑटोमेटिकली रो के फॉर्मेट में अरेंज हो चुके हैं, राइट। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आइटम्स हैं उनका जो आइटम्स का जो डायरेक्शन है, उनको हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, या तो रो या तो कॉलम। इट सेट्स हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन फ्लेक्स कंटेनर, ठीक। फ्लेक्स कंटेनर मैंने बताया तुमको, ये जो कंटेनर हो गया आपका, ये अब फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है, ठीक। फ्लेक्स कंटेनर along which एक्सिस एंड डायरेक्शन। अब ये भैया एक्सिस क्या होती है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। अभी हम लोग देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी फिलहाल ये रो के फॉर्मेट में है, और मैंने क्या किया, इसको कॉलम के फॉर्मेट में कर दिया। अभी मैंने क्या किया, इसको कॉलम के फॉर्मेट में कर दिया। अब मुझे वापस से रो के फॉर्मेट में करना होगा, देन मैं अगेन रो लिखूंगा, और ये हम लोग का फिर से रो में हो गया। तो इस तरह से हम लोग आइटम्स को रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, ठीक। ये तुम लोग समझ गए होंगे, है ना। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रिवर्स रो एंड रिवर्स कॉलम, अप्लाई करके देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स रो रिवर्स करते हैं, ठीक ना। जब हम लोग रो रिवर्स करेंगे, तो देखो ये जो रो है बेसिकली वो रिवर्स हो गई है। ये 4 से स्टार्ट हुई, 4 3 2 1, और ये एंड में चली गई है। उसी तरह अगर हम लोग कॉलम करेंगे, लेट्स से कॉलम रिवर्स, देन ये देखो जो लास्ट कंटेंट था, यानी जो 4 वाला ब्लॉक था या 4 वाला आइटम था, वो ऊपर आ चुका है और बाकी नीचे जा चुके हैं, है ना, रिवर्स हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी अरेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, एक्सेस क्या होती है। इस चीज का मैं बार बार यूज करूंगा अपकमिंग वीडियोस में, और तुम लोग को समझना होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ। थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझते हैं। मैथमेटिक्स तुम लोगों ने पढ़ी होगी, आई नो पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ी होगी थोड़ा सा। उसमें मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम लोग, ग्राफ का। किसका, ग्राफ का। तो हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक। अब एक चीज समझो तुम लोग, कि ये जो आपका बॉक्स है, यानी जो आइटम है, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक। ओके, यहाँ पे प्लेस्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अभी समझ जाता हूँ, ठीक। तो ये जो आइटम्स है, इसके इस तरफ ऑब्वियस सी बात है रो होगा, और ये इसका कॉलम वाला पार्ट होगा, ठीक। ये अभी तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे कि एक बार समझा देता हूँ।
इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट किया एंड इस तरह से कुछ हो गया। एक और चीज मैं करता हूँ, इसके बाकी ब्लॉक्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, अब एक ब्लॉक है। ठीक, अब एक चीज समझो तुम, ये जो ब्लॉक है ना, इसके इस तरफ ये रो हो गई और इसके नीचे कॉलम हो गई। गॉट इट? समझ गए? इसके इस तरफ रो हो गई, यानी इसके राइट साइड रो हो गई और इसके बॉटम में क्या हो गई? कॉलम हो गई। तो ये बॉक्स यहाँ पे इस तरह प्लेस्ड है और यहाँ पे भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है वो इस तरह प्लेस्ड है कि इसके इस तरफ रो हो गई और इस तरफ बॉटम साइड कॉलम हो गई। गॉट इट? समझ गए? अब यार हम लोग एक चीज समझेंगे, जब भी ये जो फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, यानी ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जब भी इज इक्वल टू रो होगी, यानी ये जब भी डायरेक्शन रो होगी, तब ये जो इसकी रो वाली साइड है ना, ये मेन एक्सिस बन जाएगी। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? मेन एक्सिस। और ये जो कॉलम वाली साइड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रॉस एक्सिस। क्या कहेंगे? क्रॉस एक्सिस। दोबारा समझते हैं इस चीज को। ये जो आपका कंटेनर है, इसकी डायरेक्शन अगर रो हुई, इसकी डायरेक्शन अगर रो हुई, यानी जो फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये अगर रो हुई तो इसकी जो रो वाली साइड होगी उसको हम लोग मेन डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन डायरेक्शन। और इसकी जो कॉलम वाली साइड है उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस डायरेक्शन। समझ गए? देखो यार, अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, एक पेज उठाओ, ये ग्राफ बनाओ, ठीक, इसमें एक बॉक्स रखो और थोड़ा सा समझो इसको कि अगर डायरेक्शन रो हुई तो जो रो वाली साइड है, यानी ये रो वाली साइड है, उसको हम लोग मेन एक्सिस कहने लगेंगे और उसकी जो कॉलम वाली साइड है इसको हम लोग क्रॉस एक्सिस कहने लगेंगे। डन? समझ गए? वेरी गुड। अब एक और चीज समझो, अब एक और चीज समझो, इधर देखो, एक और मैं डायग्राम बनाता हूं इस टाइप का। ठीक, एंड अगेन यहाँ पे मैं एक बॉक्स को पुट कर रहा हूँ। ठीक, इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक, ये जो आपका आइटम है, बेसिकली बॉक्स में नहीं कहूंगा, इसको आइटम कहूंगा। ये जो आइटम है, इसके अगेन इस तरफ तुम्हारा रो होगा एंड इस तरफ ऑब्वियस सी बात है कॉलम होगा। ठीक, अब यार तुम एक चीज देखो कि जब भी इसकी डायरेक्शन इज इक्वल टू कॉलम होगी, पहले क्या थी? इसकी डायरेक्शन रो थी, अब क्या हो गई? कॉलम हो गई। ठीक, अब जब इसकी डायरेक्शन कॉलम हो गई, तब ये जो इसका कॉलम वाली साइड है वो हो जाएगी मेन एक्सिस। क्या हो जाएगी? मेन एक्सिस। और ये जो रो वाली साइड है वो क्या हो जाएगी? क्रॉस एक्सिस। समझे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा समझो। व्हेन डायरेक्शन इज रो, जब डायरेक्शन रो होगी, देन इसका जो रो वाला साइड है वो मेन एक्सिस हो जाएगा और कॉलम वाला क्रॉस एक्सिस। वहीं जब इसकी डायरेक्शन कॉलम होगी, तब इसका जो कॉलम वाला साइड है उसको हम लोग मेन एक्सिस कहेंगे और ये जो रो है इसको हम लोग क्रॉस एक्सिस कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, ये जितना मैंने लिखा है इसको रिपीट कर दो। सेम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे रिपीट कर दो। ठीक, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, गॉट इट? नहीं समझ में आ रहा है? वीडियो रिवाइंड करके देखो, है ना? समझ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पता है तुम लोग अच्छे बच्चे हो, समझ गए हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे, आई बिलीव। ठीक, अगेन जब भी डायरेक्शन रो होगी, देन इसकी रो वाली साइड जो है वो उसको हम लोग मेन एक्सिस कहने लगेंगे। जब ये जो डायरेक्शन इसकी कॉलम होगी, देन हम लोग इसकी जो कॉलम वाली साइड है उसको मेन एक्सिस कहने लगेंगे एंड रो वाली को क्रॉस एक्सिस, और यहीं पे अपोजिट वाली को क्रॉस एक्सिस। वेरी गुड, समझ गए होगे तुम लोग। ग्रेट। ठीक, अब इसी से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, जितनी भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो। मैं जब भी बोलूं कि मेन एक्सिस, तो समझ जाना, अगर डायरेक्शन रो है मेन एक्सिस इसकी रो होगी, अगर डायरेक्शन कॉलम है तो इसकी मेन एक्सिस कॉलम होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यार हम लोग देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है ना? ये क्या कहता है? टेल्स हाउ द ब्राउजर डिस्ट्रीब्यूट स्पेस बिटवीन
अराउंड कंटेंट आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस का मतलब समझ गए होगे तुम, ठीक। जो भी डायरेक्शन होगी वो उसकी मेन एक्सिस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रो होगी इसकी डायरेक्शन, तो जो मेन एक्सिस है वो भी रो हो जाएगी। और अगर इसकी डायरेक्शन कॉलम होगी तो इसकी जो मेन डायरेक्शन है वो भी कॉलम हो जाएगी, राइट। अब इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट का क्या काम होता है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, इसको मैं कमेंट आउट हटा देता हूँ एंड यहाँ पे वेबसाइट में आते हैं, दिख रहा है करेंटली क्या है। करेंटली कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट तो रो होता है, बट अब लोग क्या करेंगे, इसको रो लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो। अभी क्या है, जो हम लोग का फ्लेक्स डायरेक्शन है वो क्या है, रो है, ठीक। तो अब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज करते हैं कि किस लिए यूज होती है जस्टिफाई कंटेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या करना है, ये जो पूरे आइटम्स है ना 1 2 3 4, इसको यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट करना है, ये एंड साइड में शिफ्ट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी फ्लेक्स एंड, ठीक। तो जब तुम लोग देखोगे तो ये जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में आ गया, यानी एंड साइड में आ चुका है, ठीक। कहाँ पे, अपने मेन एक्सेस के अक्रॉस, क्योंकि अभी रो है ना, रो का ये मेन एक्सेस होगा, जो रो साइड है वो मेन एक्सेस होगा, राइट। वहीं अगर मैं क्या करूं, अगर फॉर एग्जांपल सेंटर करना है, देन सेंटर लिख देंगे हम लोग, तो ये चीज सेंटर हो जाएगी। देखो ज्यादा चीजें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो इसको कि कैसे डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज होती है और क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ताकि इन मतलब इन फ्यूचर अगर कभी भी तुम लोगों को कोई भी चीज दिमाग में, फॉर एग्जांपल तुम लोगों को कोई कंटेंट को सेंटर में करना है, अब तुम लोगों ने देखा होगा कि हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स से होता तो था कुछ सेंटर में, है ना, तो तुमने गए गूगल में सर्च किया और तुमको समझ में आ गया कि अच्छा अच्छा ये था, ठीक। तो याद नहीं करना है, कुछ देखना है खाली एक बार, और याद कर लो तो उससे बेटर क्या, ठीक। अब ठीक, ये हो गया। और भी जैसे होते हैं, जैसे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन वाला देखते हैं। पहले स्पेस बिटवीन में क्या होता है कि ये स्पेस दे देता है, जितने भी जैसे 4 आइटम्स है तो 4 आइटम्स में इक्वल इक्वल स्पेस डिवाइड कर देगा, ठीक। उसी तरह स्पेस अराउंड होता है, ठीक। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि ये बिटवीन में तो इक्वल इक्वल स्पेस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो साइड वाले जो होंगे बॉक्स उसमें थोड़ी सी कम स्पेस प्रोवाइड करेगा, मतलब एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा इन सब में, ठीक। ये स्पेस बिटवीन हो गया, अराउंड हो गया, सॉरी। एंड स्पेस फिर इवनली होता है, इवनली मतलब कि मतलब इक्वल स्पेस दो हर जगह, ठीक। इनको इक्वली स्पेस में रख दो, ये चीज तुम लोग समझ गए होगे। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन को कॉलम कर दे तब क्या होगा, ठीक। अभी देखो ऐसा आ रहा है क्योंकि इसका कॉलम का जो साइज है वो बड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, इसकी जो हाइट है इसको मैं इंक्रीज करके 400 पिक्सल्स कर दूंगा, ऑलराइट। और अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, कमेंट आउट। तो देखो ये ऐसा हो गया है कुछ। हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, लेट से अगर मैं इसका करता हूँ फ्लेक्स एंड, ठीक। अब जैसा कि ये कॉलम है, तो हम लोगों ने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये क्या करता है कि इसका जो मेन एक्सेस है उसके अराउंड ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक। और कॉलम का मेन एक्सेस कहाँ होता है, कॉलम के साइड। कहाँ होता है, कॉलम के साइड। तो अब ये जो फ्लेक्स एंड है ये भी नीचे साइड आ जाएगा, ठीक। अब ये देखो नीचे साइड हो गया। सेम इसी तरह अगर हम लोग को सेंटर में करना होगा तो हम लोग सेंटर में कर देंगे, सेंटर में हो गया ब्रो, है ना, लेकिन कॉलम के साइड, ठीक, मेन एक्सेस के अराउंड इसके। एंड उसी तरह स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, है ना, ये सारे फीचर भी इसी तरह वर्क करेंगे टूवर्ड्स इट्स मेन एक्सेस, ठीक। ये चीज़ तुम लोग समझ गए होगे। मैं अगेन इसको रो कर देता हूँ और होपफुली तुम लोग अच्छे से समझ गए हो उसको। एंड लेट्स इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। तुम लोग ये समझ गए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज फ्लेक्स रैप। व्हाट इज फ्लेक्स रैप, देखो इट सेट्स वेदर द फ्लेक्स आइटम्स आर फोर्स्ड onto one line और can wrap onto multiple lines। देखो तुमने काफी बार देखा होगा कि इस टाइप से कंटेंट जो है इस टाइप से होता है, ठीक। अगर आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी है और कंटेंट ऐड करना है तो अब हम लोग को नेक्स्ट लाइन पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज के लिए बेसिकली ये जो फंक्शन है फ्लेक्स रैप ये यूज होता है। एक बार मैं यूज करके दिखा देता हूँ कि कैसे यूज होता है। अभी तो इसमें काफी कम कंटेंट है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके कुछ कंटेंट इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक। कुछ कंटेंट इंक्रीज हो गए, ये देखो। अभी क्या करूंगा, मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा,
इस जगह पे फ्लेक्स रैप एंड नो रैप, कोई रैप मत करो, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इधर प्रॉपर्टी लगा दूं रैप, है ना, रैप का मतलब क्या होता है, रैप अप कर दो, ठीक, तो तुम लोग देखोगे कि ये इस टाइप से यहाँ पे जैसे ही स्पेस खत्म हो गई तो इसने नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तुम लोग को एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर दूं तो ये देखो अपने आप एडजस्ट हो रहा है, यानी ये वेबसाइट अब रिस्पॉन्सिव भी हो रही है धीरे धीरे। देखो ये देखो, ये देखो, इसकी स्क्रीन में छोटी करता जाऊंगा तो ये अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, राइट, ये देखो इस तरह, ठीक, समझ गए होगे अब तुम लोग ये चीज। और नो रैप का क्या मतलब होता है, नो रैप में ये क्या करता है कि अपनी इस साइज को जो है ना वो छोटा कर देता है। जैसे ये देखो, अब तो देखो, देखो साइज बड़ा हो रहा है, सबका साइज छोटा हो रहा है ना, ये साइज छोटा करके अपने आप को एडजस्ट करता है बेसिकली, ठीक, जहां तक इसकी लिमिट होती है वहां तक। देखो साइज जहां तक छोटा हो सकता है वहां तक छोटा करके ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक, ये होता है नो रैप। ओके, सो ये चीज तुम लोग समझ गए होगे, बाकी इसको एक्सप्लोर करके देखना इन प्रॉपर्टीज को, काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है। एंड उसी तरह ये रिवर्स रैप होता है कि उल्टा रिवर्स रैप, है ना, समझ गए होगे। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं अलाइंग आइटम्स। व्हाट इज अलाइंग आइटम्स? एक चीज हम लोग समझते हैं, एक मिनट कहाँ गए, ठीक, अलाइंग आइटम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स our items along the cross axis, along the cross axis। देखते हैं इसको, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको यहां तक रखते हैं, ठीक, 4 जहां तक हम लोग का बना हुआ था 4, ठीक। जैसे कि ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अलाइंग आइटम्स क्या करते हैं कि ये क्रॉस एक्सिस के अलोंग होते हैं। पहला वाला जो हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था वो कहाँ था, मेन एक्सेस के अराउंड। ये क्या होता है, क्रॉस एक्सेस के अराउंड। अब मैंने तुमको पहले भी बताया था, अगर अगर डायरेक्शन डायरेक्शन रो है तो इसका जो क्रॉस एक्सिस होगा वो कॉलम होगा, है ना। अगर इसकी डायरेक्शन इज इक्वल टू कॉलम है तो इसकी जो क्रॉस एक्सिस है वो रो होगी। गॉट इट, समझे बच्चू? ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। ऑलराइट, नाउ 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 समझते हैं। डायरेक्शन रो है, डायरेक्शन रो है, ठीक। जैसे जस्टिफाई कंटेंट यूज होता था उसी तरह अलाइंग आइटम्स भी यूज होगा। एंड हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट फ्लेक्स स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अपनी इनिशियली पोजीशन में एंड करके देखते हैं। ये देखो, अब ये फ्लेक्स एंड किया तो उधर नहीं गई, मतलब अपने राइट साइड में नहीं गई, अब ये नीचे आ गई टूवर्ड्स इट्स क्रॉस एक्सिस। वेरी गुड, समझ गया तुम लोग। अगर मैं सेंटर कर दूं तो ये क्या हो गई, इधर सेंटर में आ गई, टूवर्ड्स टूवर्ड्स क्रॉस एक्सिस। गुड। उसी तरह अगर मैं स्पेस इवनली करूं, है ना, ओके, स्पेस इवनली से नहीं होता है, ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, खाली हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। इससे खाली इतना ही होता है कि फ्लेक्स एंड, है ना, फ्लेक्स सेंटर एंड बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, चलो बेस लाइन देख लेते हैं। बेस लाइन, ठीक, बेस लाइन से फर्क पड़ेगा क्या, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बेस लाइन बेसिकली इनिशियल पोजीशन होती है इसकी, है ना। ओके, सो तुम लोग समझ गए होगे कि अलाइंग आइटम्स कैसे हो। अब देखो, अब देखो, एक तुमको एग्जांपल होता है। अगर तुमको ये जो डिब्बा है ना इसको इधर लाना होगा एकदम सेंटर में, तब कैसे तुम इसको लाओगे, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, है ना, बहुत मजा आएगा। जैसे देखो, हम लोग अगर मैथमेटिक्स के यहाँ पे सोचें, ये ठीक, ये डिब्बा रखा है अपना। अब इस डिब्बे को हम लोग को क्या करना है, इस जगह पे लाना है, इस जगह पे। तो कैसे लाएंगे हम लोग, बहुत ही आसान है ब्रो, है ना। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसको मेन एक्सिस से सेंटर में कर दे, मेन एक्सिस से सेंटर में कर दे, और इसके क्रॉस एक्सिस से सेंटर में कर दे, तो क्या ये यहाँ पे आ जाएगा? मैं कहता हूं हाँ, आ जाएगा। कैसे? अब हम लोग ने देखा था कि मेन एक्सेस के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। क्या कंटेंट यूज करते हैं मेन एक्सेस के लिए? जस्टिफाई, है ना। तो जस्टिफाई में अगर हम लोग सेंटर कर दें, ठीक, जैसे हम लोग जस्टिफाई में सेंटर करेंगे तो ये डिब्बा कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे। एक मिनट, ये डिब्बा कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे, ठीक।
और जैसे ही हम लोग क्रॉस एक्सिस से सेंटर कर देते हैं तो ये डिब्बा कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा भैया इस जगह पे, क्योंकि इसे क्रॉस एक्सिस से होगा ना नीचे, है ना, क्रॉस एक्सिस सेंटर में होगा ना, है ना, समझ गए। अब चलो इसको देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक, ओके। सो जस्टिफाई कंटेंट से हम लोगों ने क्या किया, सेंटर कर दिया। ठीक, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक, तो तुम लोग देखोगे सेंटर में आ गया। ठीक, और जैसे ही हम लोग अलाइन आइटम यानी टूवर्ड्स इस क्रॉस एक्सिस भी सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में आ गया, ये जो पूरा इसका डिव है, जो पूरा कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर है, उसके सेंटर में आ गया। समझ रहे हो ये चीज, इस तरह से इसका यूजेस होता है। तुम लोगों को फॉर एग्जांपल इमेज है, इमेज जस्ट पेज के सेंटर में लानी है, कैसे लाओगे तुम, यही तरीका है लाने का, ये तरीका है लाने का, समझ गए। तो यूज केस भी साथ में समझते जाओ। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ अलाइन कंटेंट क्या होता है। भाई देखो, ये सारे कंटेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा समझते जाओ बस, है ना, दिमाग में स्टोर करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इट सेट्स the distribution of space between and around content items along the flex box cross axis। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अलाइन कंटेंट जो है वो क्या करता है कि ये जो स्पेस प्रोवाइड करता है अराउंड आइटम्स अलोंग अ फ्लेक्स बॉक्स क्रॉस एक्सिस। व्हाट डज दिस मीन्स, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, यूज करके देखते हैं इसको। देखो, जो चीज ना समझ में आए यूज करके देखो। ठीक, अभी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेडिक्ट कर लो पहले क्या होने वाला है, जो भी लिखा हुआ है सेंटर कर दिया मैंने। ठीक, यार कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे या एंड कर देते हैं, चलो, या फिर कुछ नहीं हुआ। ये क्या बात होती है। अब हम लोग क्या कर देंगे, लेट से स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड या स्पेस अराउंड चलो करके देख लेते हैं। यार अब भी कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर्टी तो है पर हुआ क्या। यार तुम लोग इसमें अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट आइटम्स। मतलब समझे कि ये जो आपका, समझाता हूँ, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूँ। ये है आपका डिव कंटेनर, डिव कंटेनर के अंदर आपका हो गया आइटम्स, ये हो गया, क्या हो गया, आइटम्स। इसको कहते हैं हम लोग फ्लेक्स कंटेनर। क्या कहते हैं, फ्लेक्स कंटेनर। इसको कहते हैं हम लोग फ्लेक्स आइटम्स। ठीक, इसमें क्या लिखा है, कंटेंट आइटम्स। मतलब ये जो आइटम्स है इसके अंदर का कंटेंट, समझे कि नहीं समझे। जैसे मैंने इसमें 1 लिखा है तो ये 1 2 3, अब ये आइटम के अंदर का जो कंटेंट है उसको एडजस्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी बनी है, समझे। इसको मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा और यहाँ आइटम्स वाले ब्लॉक में आ जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। स्पेस इवनली तो ठीक है, बट सेंटर करके देखते हो ब्रो, सी, ये जो है ना, देखो 1 2 3 4 सेंटर में आ चुका है। मैं एंड करके देखता हूँ, फ्लेक्स एंड, ये नीचे आ चुका है। जो जो 1 लिखा था दिख रहा है ना तुम लोगों को, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आइटम्स के अंदर आ चुका है, मतलब सॉरी नीचे साइड आ चुका है। तो ये जितनी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, बेसिकली जो आइटम्स है उनमें यूज हो रही है। समझ रहे हो ये चीज। स्पेस इवनली अगर मैं कर दूं, वैसे कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि एक ही कंटेंट है। ये देखो 1 2 3 4, ये स्पेस इवनली की वजह से हुआ है। अगर मैं और भी डाल दूं इसमें, वैसे इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट। तो देखो, इसके अंदर जितने भी कंटेंट है ना, उनको एडजस्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी बनी है। ऑलराइट, ये समझ गए होंगे तुम लोग, काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि आइटम्स के अंदर, मतलब जो कंटेंट है आइटम्स का वो। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, एंड जूम आउट।
ठीक, ये समझ गए। कंटेंट आइटम्स, और आइटम्स के अंदर क्या होता है, अलाइंग अलाइंग कंटेंट। समझ गए होगे तुम लोग, बहुत अच्छी बात, तुम लोग बहुत समझदार हो, इसको यूज करके देखना अच्छे से। ओके, अलाइंग सेल्फ क्या होता है? अलाइंग सेल्फ क्या होता है? अलाइंग एन आइटम along the क्रॉस एक्सिस। इसको यार होमवर्क है, होमवर्क है, करके देखना तुम एक बार। अभी जाओ एमडीएन वेबसाइट में, डालो अलाइंग सेल्फ। बहुत ही इजी चीज है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा अगर यहाँ से समझ पा रहे हो तुम थोड़ा थोड़ा सा, तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है। छोड़ो, पढ़ो भी नहीं, तुम जाओ सीधे बीएस कोड में और पढ़ लेना, इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लेना और ऊपर लगा देना सेल्फ टॉट, या फिर खुद से पढ़ना, ऐसा कुछ लिख लेना। ठीक, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग का जो फ्लेक्स बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। जो हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, और होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी। इसका यूज़ केस भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, और वेबसाइट बनाएंगे काफ़ी सारी। यार देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देख रहे हो? अगर दिख रहा हो, दिखाना नहीं चाहता मैं, दूर से देखो ताकि समझ में ना आए। यार ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने सोचे हैं कि मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर एक दिख रहा हो, एक दिखा दो तुमको, एक मिनट रुको। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 345 प्रोजेक्ट्स हैं। कितने? 345 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल। कम से कम एक साल लग जाएगा मुझे सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में, लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूँ, तोड़ दोगे तुम, कंपनी कोई भी तोड़ दोगे। सीरियसली, तुम लिखोगे क्या, लिखोगे तुम, क्या लिखोगे अपने में? तुम लिखोगे अपने रिज्यूमे में, क्या लिखोगे तुम, है ना? तुम सीरियसली लिख देना रिज्यूमे में, है ना? क्या लिखना? डन 345 प्रोजेक्ट्स ऑन वेब डेव। भाई जब तुम लिख दोगे ना, जब तुम लिख दोगे ना, एचआर भी सोचेगा भाई क्या बंदा है, क्या क्या प्रोजेक्ट बना है, वो भी देखेगा। तुम फिर क्या करना ना, इधर अपनी गिटहब की लिंक दे देना। गिटहब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, काफी बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, ठीक। तुम अपने एक यूआरएल दे देना जिसमें सॉरी 345 प्रोजेक्ट तुम्हारे डिप्लॉय होंगे। भाई बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, जनवरी खत्म हुआ है अभी तो। अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक डेवलपर ना बना दिया ना, वेब डेवलपर दिसंबर तक ना बना दिया ना, नाम अक्षत तिवारी नहीं मेरा, राइट। चलो, सो इतना ही था बस आज का पूरा कंटेंट, और होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। सेकंड लेवल लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बताऊँ। दो चीज़ें और पढ़ना है, दो चीज़ें तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ मैं। एक है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीडिंग कर लेना। एक मिनट, दो चीज़ें और पढ़ लेना। दैट इज़, पहला चीज़ पढ़ना कि ये फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, ठीक। इंटरनेट पे डाल देना, आसानी से मिल जाएगा, ठीक। ये क्या चीज़ होती है तुम लोग को पढ़नी है पूरी, कि कैसे ये वर्क करती है, ठीक। होमवर्क है, क्या है तुम लोग का होमवर्क है, अच्छे से पढ़ना और बताना मुझे। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि लोगों को खुद पढ़ाने की जगह खुद, एक जो सामने मेरा जो स्टूडेंट है, या फिर जो सामने आप मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हैं, तो आप खुद से पढ़ें। जो चीज़ हम लोग खुद से रिसर्च करके, सर्च करके पढ़ते हैं, वो ज़्यादा हम लोग के दिमाग में रिटेन रहता है। मैंने आपको इतना बता दिया है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक, ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। ये होमवर्क है, आप लोगों को अलाइन सेल्फ पढ़ना है, एंड फ्लेक्स बेसिस पढ़ना है, एंड लिख देना यार, जैसे ही पढ़ लेना ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि डन, होमवर्क डन, ठीक। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय।